जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व वाली जो पहली कमेटी थी, उसकी पहली बैठक का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां पर बैठक आयोजित की गई। 12:30 बजे के बाद वो बैठक यहाँ शिफ्ट हो गई। यह विस्तारित भवन है, जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का यह विस्तारित भवन है, जिसमें बड़े बड़े ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है। चूंकि इसमें देश भर के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था, वो बैठक फिर शाम में शिफ्ट होती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यालय पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो नवगठित टीम है उसके साथ उनकी मुलाकात होती है, उनकी वार्ता होती है और वो बैठक देर रात तक चलती है। और उसमें तमाम जो पदाधिकारी थे उनका फोटोग्राफी भी हुआ प्रधानमंत्री जी के साथ। और उसके बाद उसी बैठक की आखिरी कड़ी हम आज कह सकते हैं कि आज जो बैठक विस्तारित भवन में यहाँ पर आयोजित की गई, उस बैठक का आखिरी पड़ाव अब देखा जा रहा है। अब तमाम जो लोग हैं बाहर से अंदर से बाहर निकल रहे हैं, यानी ये बैठक समाप्ति की ओर अग्रसर दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पर तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक के हिस्सा थे। उनकी हर एक राज्यों की अपनी अपनी टीम जो थी वो साथ लेकर आए थे और उसके साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो नवगठित टीम थी उनको कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कराने के बाद जो कई अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी चलाने की कोशिश कर रही है, उसको कैसे फुल प्रूफ बनाया जाए, जनता से कैसे उसको जोड़ा जाए, इसको लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण जो है वो 2027 के चुनावों को लेकर के राजेश एक विशेष बात हो रही है। 2027 के चुनावों पर फोकस, और सबसे पहले अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों के लिए और बीजेपी के लिए विशेष तौर पर ये जो 7 राज्य जहां चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं कि उसको क्या कुछ ट्रेनिंग या क्या कुछ मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, पदाधिकारियों को दिया जा रहा है, वो क्या कुछ लेकर जाएं जनता के बीच में, इस विषय में भी कुछ जान पाए हैं? कुछ स्पेशल लाइंस अगर कुछ पार्टी ने तय की है अपने लोगों के लिए? अगले साल हम जानते हैं कि 3 राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहां 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी सरकार को कहीं ना कहीं बेदखल कर जनता के दिलों पर छाप छोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। चूंकि आपने देखा कि बीजेपी का एक सपना था कि दिल्ली में, बिहार में और बंगाल में, इन तीनों राज्यों में कमल खिले। इन तीनों राज्यों में कमल खिल चुके हैं। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र हसरत है कि पंजाब जैसे राज्य पर बीजेपी का पताका लहरे। तो भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही वजह है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। अभी से उन्हें टिप्स दिए जा रहे हैं कि भारत सरकार की तमाम योजनाएं कैसे ग्रास रूट तक पहुंचे, सत्ता और संगठन के बीच कैसे संतुलन साधा जाए। और मैं बता रहा था आपको कि 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। उसके 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सेवा समर्पण के 25 साल ये अभियान शुरू करने जा रही है। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। जन्मदिन से लेकर 17 अक्टूबर तक 1 महीने तक यह कार्यक्रम चलेगा। गांव-गांव में, गली-गली में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को, प्रधानमंत्री के प्रशासनिक अनुभव को लोगों से साझा करने की कोशिश करेंगे। 17 जो सितंबर है वो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और 17 सितंबर से 1 पखवाड़ा तक पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम का आयोजन करती थी, लेकिन इस बार यह पखवाड़ा नहीं बल्कि ये 2 पखवाड़े का कार्यक्रम यानी 1 महीने का कार्यक्रम होगा। और निश्चित तौर पर वंदे मातरम को लेकर जो कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई है उसको एक्सपोज करना, केंद्र की तमाम योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, ग्रास रूट तक जनता के बीच लेकर जाना और सेवा समर्पण के 25 साल के उपलक्ष्य में सेवा अभियान की शुरुआत करना, अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रास रूट तक करना भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्राइम जिम्मेदारी दिखाई पड़ रही है। और युवाओं के साथ
भारतीय जनता पार्टी संवाद भी आने वाले दिनों में करेगी। इसी जेनजी, जो आपने युवाओं की बात कही ना अंत में, इसी जेनजी कनेक्ट की बात मैं जानना चाह रहा था। कोई स्पेशल लाइंस, कोई स्पेशल फोकस जेनजी को, युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी के, जैसे आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसमें जेनजी को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, कुछ इस तरह से भी प्रायोरिटी पर लेकर चल रही है बीजेपी? देखिए, निश्चित तौर पर जो नितिन नवीन की जो टीम है, उस टीम में आपने देखा कि हर उम्र वर्ग के लोगों को जगह देने की कोशिश की गई है। जहां पुराने चेहरे भी हैं कुछ, वहीं नए चेहरों को भी एकोमोडेट किया गया है। जेनजी की शक्ल में जो नए नौजवान जो चेहरे हैं उनको लाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं पुराने नए के बीच युवाओं की एक बड़ी फौज जो है भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि देश भर में युवाओं के साथ संवाद करके एक नया संदेश जो है युवाओं के भीतर देने की कोशिश की जाए। और आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी के उस दौर में, जब राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, संजय पासवान, प्रमोद महाजन, ये वो चेहरे थे जिनको अटल जी ने, सैयद शाहनवाज हुसैन, ये वो चेहरे थे जिनको अटल जी ने खुद अपनी हाथों से तैयार किया और बाद के दिनों में ये बड़े नेता बने। उसी तरह अरुण जेटली के नेतृत्व में आपने देखा कि अरुण जेटली, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज का वो दौर था। बाद में अरुण जेटली ने राज्यसभा की एक पूरी टीम तैयार की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, ये वो तमाम चेहरे थे जिसको आप उस वक्त के जेनजी के रूप में कह सकते हैं। हम जेनजी तो वो नहीं थे, लेकिन जो युवाओं की एक फौज थी उसको अरुण जी ने भारतीय जनता पार्टी में काफी तवज्जो दी और वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री बने और एक बड़ा चेहरा जो है उनको तैयार किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त अपनी दूसरी पीढ़ी को, अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी पीढ़ी को तैयार करती है, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जनता के बीच देने की कोशिश होती है। 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की 25 साल की राजनीति को केंद्र में रखकर सियासत कर रही है। सुधा यादव पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर हैं और उनके बेटे जो हैं सिद्धार्थ यादव, उनको मीडिया सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से अनेक लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नई पौध है, नई टीम है और उसको बीजेपी अभी से तैयार कर रही है ताकि 25 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने लीडरशिप का कोई क्राइसिस दिखाई नहीं पड़े और सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने की कोशिश जो है वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से एक, हम कह सकते हैं कि निर्देश रहता है। और कल भी जब देर रात तक उन्होंने नवगठित टीम के साथ मुलाकात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा प्रधानमंत्री ने कि जो जनता के साथ जो नई टीम है वो कैसे कनेक्ट हो, इसके लिए अभी से प्रयास किया जाना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर अभी से प्रयास किया जाना चाहिए और उसके लिए बीजेपी की नई टीम और उसके जो भी कार्यकर्ता हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार उनके साथ मुलाकात कर रहा है और हमारे संवाददाता राजेश राज ने इस बारे में जानकारी दी कि किस तरह से उस बैठक में मंथन चल रहा है। राजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ संवाद किया।